हाय व्हाट्सअप गाइज। आज है 14 जुलाई 2020। आज के करंट अफेयर और डेली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। और चलो आज हम स्टार्ट करते हैं 14 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अगर किसी को हिंदी में प्रॉब्लम हो तो वो इंग्लिश में समझ सकता है, और इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो मैं हिंदी में समझा ही रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका नौसेना में पहली अवशेष महिला पायलट कौन बनी है? जे जी मेडलाइंस व्हीकल, मतलब जो अमेरिका की नौसेना होती है उसमें जो ब्लैक पायलट होती है, ब्लैक फीमेल पायलट बनी है ये जे जी मेडलाइंस व्हीकल। यह पहली महिला बनी है, इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और सेकंड क्वेश्चन, किस देश ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर रोक लगाई है? अमेरिका। विच कंट्री? आपको पता ही होगा, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में अब बहुत विवाद चल रहे हैं, जिससे अमेरिका ने अब इन पाकिस्तान की जो एयरलाइंस होती हैं, मतलब जो एरोप्लेन्स होते हैं, वो अमेरिका में जाते हैं और वापस आते हैं, उनको बैन कर दिया है अमेरिका ने। थर्ड क्वेश्चन, भारत के किस वर्ष के भाग गणना को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? वर्ष 2018। इस जो भारत की टाइगरों की जनगणना होती है वो हर साल होती है, और जो वर्ष 2018 की जनगणना है उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, क्योंकि वह सबसे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बाघ मिले हैं भारत में, इसलिए बाघ भारत की बाघ जनगणना को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। विच ईयर इंडिया टाइगर सीनियस वाज रिकॉर्डेड इन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? ईयर 2018। किस देश के विश्व कप विजेता जैक चार्ल्टन का निधन हुआ है? जो अब इंग्लैंड के जैक चार्ल्टन एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, उनका निधन हो गया है। इन्होंने बहुत सारे विश्व कप जीते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यह पेपरों में आ सकता है, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा। जैक चार्ल्टन, इनका निधन हुआ अभी, और ये इंग्लैंड के प्लेयर थे। नेक्स्ट, वर्ष 2020 के स्वैच्छिक राष्ट्रीय सीमा रिपोर्ट किसने? जो स्वैच्छिक रिपोर्ट होती हैं, जो कार्य हमारे देश में हो रहा है या अभी चल रहा है, उसकी रिपोर्ट किस आयोग ने वो की है? 2020 की नीति आयोग ने। IRDAI ने बीमा कंपनियों को किस पॉलिसी को लॉन्च करने की मंजूरी की है? कोरोना कवच बीमा पॉलिसी। इस पॉलिसी से जो बीमा पॉलिसी है वे कोरोना के उससे अपने बीमा लॉन्च कर सकते हैं। जैसे 2 लाख का बीमा की अगर किसी को कोरोना की बीमारी हो जाए और उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसके घर वालों को 2 लाख मिल सकते हैं। अगर ये बहुत टाइप के हैं, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा। ये RDI ने इनको अप्रूव्ड, मतलब इनको आदेश दे दिया है कि अब ये चला सकती हैं पॉलिसी, और अब आप भी भर सकते बीमा। अगर किसी को आपके घर में कोरोना हो जाता है तो ये और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये पॉलिसी आपको रुपए देंगे, इसलिए आप सभी को ये भरना ही चाहिए कि अब ये कोरोना बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, इसलिए आप सभी भी इसे भरें प्लीज़। 7th, कोरोना वायरस के कारण एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कब तक स्थगित किया है? जो कोरोना वायरस के कारण है, अब कोरोना वायरस चल रहा है और इस साल जो क्रिकेट टूर्नामेंट थे वे होने थे, लेकिन इनको पोस्टपोन कर दिया है
अगले अब ये 2021 मतलब अगले साल होंगे टूर्नामेंट। ये अगले साल इसलिए होंगे क्योंकि सरकार कह रही है कि अगले साल तक कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी। हाउ लॉन्ग द एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट वाज पोस्टपोन्ड ड्यू टू कोरोना वायरस ईयर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लियन सियून लूंग। मतलब जो सिंगापुर के जो पुराने प्रधानमंत्री थे उनका भी निधन हो गया है और उनकी जगह पर ये ली सियून, या तो सिंगापुर के जो पिछले प्रधानमंत्री थे वो रिटायर हो गए या उनकी मृत्यु हो गई है, इसलिए अब सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री ली सियन लूंग है। वो बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर कंट्री ली सियन लूंग। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत आपको बहुत अच्छी तरह याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस देश से 72,000 SIG 716 असलट राइफल्स खरीदने की घोषणा की है? जो भारत है उसने अमेरिका से 72,000 गोलियां खरीदने की घोषणा की है और वे हैं इस राइफल के SIG 716। ये अब इंडिया और अमेरिका में अच्छे संबंध चल रहे हैं, इसलिए इंडिया ने SIG 716 असलट राइफल्स की गोलियां खरीदने के लिए आदेश दिया है। अब चाइना के साथ हम इंडिया में मतभेद हो रहे हैं, इसलिए अगर कहीं लड़ाई छिड़ जाए तो ये इंडिया ने इसलिए गोली खरीदी है जिससे हमारे जवानों को कुछ मदद मिल सके, और ये खरीदी जा रही है अमेरिका से। 10th, भारतीय रेलवे में पहली बार आंध्र प्रदेश से गुंटूर से किस प्रदेश की सूखी मिर्च का परिवर्तन किया गया? जो भारतीय रेलवे है वो पहली बार आंध्र प्रदेश के गुंटूर से इस सूखी मिर्च का परिवर्तन करने जा रही है बांग्लादेश में। ये पहली बार हुआ है, इसलिए क्वेश्चन आपको याद करना ज़रूरी है। ये इंग्लिश में, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया रेलवेज फ्रॉम गुंटूर in Andhra Pradesh, which country has changed the dry paper? Bangladesh paper. नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश कोविड-19 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला है? पहला देश बना है। जो कोरोना वायरस के कारण अभी बीमारी चल रही है तो रूस पहला ऐसा देश बना है जिसने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रहा है और वह ट्रायल करके देख रहा है। इसने पहला देश बना जिसने कोरोना वायरस की, ये कह रहा है कि हमने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है और इसने अभी ट्रायल किया है, इसलिए ये पहला देश बन गया है कोरोना वायरस की वैक्सीन ट्रायल करने वाला। ये क्वेश्चन आपको याद करना है। तो ये इंग्लिश में, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट country to complete the human trial of COVID-19 vaccine? रसिया। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा? जो विश्व मौसम ऑर्गेनाइजेशन है उसने बताया है अगले 5 सालों में जो वैश्विक तापमान है, मतलब हर जगह का तापमान है, उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बढ़ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हाउ मैनी डिग्री सेल्सियस विल ग्लोबल टेम्परेचर राइज इन द नेक्स्ट 5 ईयर? 1.5 डिग्री सेल्सियस। 13, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया प्रांत में कैंसर की तैयारी के मामले में शीर्षक स्थान पर रहा है? ऑस्ट्रेलिया। मतलब इसका मतलब ये है जो EIU है उसके अनुसार जो एशिया में हैं, एशिया के देशों में सबसे ज़्यादा कैंसर
की बीमारी हो रही है उनके लिए ये जो दवाई बना रहा है, जहाँ पे एशिया में जहाँ पे कैंसर के बहुत ज़्यादा मामले मिले हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया। और ये अभी दवाई बनाने की कोशिश कर रहा है उसकी, इसलिए ये आपको याद रखना ज़रूरी है। ये है, इसमें ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, गूगल भारत में गूगल फॉर इंडिया डाइजेशन फंड के तहत कितनी राशि निवेश करेगा? 10 मिलियन अमेरिकन डॉलर। जो गूगल है वो इंडिया के फंड में 10 बिलियन अमेरिका डॉलर दे रहा है, जिससे हमारे देश को कोरोना वायरस से थोड़ी शांति मिले और हमारे देश में कोरोना वायरस के से हमारा देश बहुत पीछे जा रहा है। इसलिए गूगल ने जो प्रधानमंत्री फंड में 10 बिलियन अमेरिका डॉलर दान करने का निश्चय लिया है। हाउ मच अमाउंट गूगल विल इन्वेस्ट इन इंडिया अंडर गूगल फॉर इंडिया डाइजेशन फंड? $10 बिलियन। नीति आयोग द्वारा आज जारी स्वैच्छिक राष्ट्रीय सीमा रिपोर्ट का शासक कौन है? डेडिकेशन ऑफ एक्शन टेकिंग SDG फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। जो नीति आयोग स्वैच्छिक समीक्षा रिपोर्ट है, इसमें राष्ट्रीय सीमा रिपोर्ट का शासक, मतलब इसका उद्देश्य यह है कि डेडिकेट ऑफ एक्शन, उनको अब भारत के लोगों को डेडिकेट करना है एक्शन की ओर, मतलब कार्य की ओर, टेकिंग SDGs फ्रॉम द ग्लोबल टू लोकल, मतलब में पर्यावरण से संतुष्टि बनाने के लिए वो किया गया है। ये नीति आयोग ने पर्यावरण को संभालने के लिए, ये जो मैंने पहले आपको क्वेश्चन किया बताया था, ये वही है, बस इसमें वे बताया गया है ये कौन सी पॉलिसी लॉन्च की है नीति आयोग ने। FICC ने वर्ष 2020-21 में भारत के GDP कितने प्रतिशत रहने वाले अनुमान लगाया है? जो FICCI ने वर्ष 2020 और 21 में भारत में GDP है, GDP की परसेंटेज लगाई है 4.5%। FICCI has estimated the percentage of India GDP in year 2020 and 2021 4.5%. Next question. श्रीरामनिक ज्योत्सना भट्ट का निधन हुआ है और यह एक प्रसिद्ध थी, क्या थी? जो श्रीरामनिक ज्योत्सना भट्ट है, अब उनका निधन हो गया है और ये श्रीरामनिक कलाकार थी, मतलब श्रीरामनिक कलाकार का मतलब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये एक बॉलीवुड एक्टर ही थी। इनका भी निधन हो गया है, इसलिए इनके निधन के लिए, इनकी आत्मा की शांति के लिए हम सबको प्रे करनी चाहिए। इसलिए हम 5 सेकंड का मौन दान करेंगे। तो नेक्स्ट, किस भारतीय बॉलीवुड स्टार का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाया? अब जो भारतीय बॉलीवुड स्टार हैं, उनमें एक स्टार हैं अमिताभ बच्चन, जो इंडिया में बहुत फेमस हैं। अब उनको टेस्ट पॉजिटिव मिला है। अब हमारे बॉलीवुड एक्टर बहुत खतरे में हैं, इसलिए हमें उनके लिए प्रे करनी चाहिए। हमें भगवान से प्रे करनी चाहिए कि वह कोविड-19 के प्रभाव से बच पाए। अमिताभ बच्चन के अंदर हल्के फुल्के इन्फेक्शन मिला कोरोना वायरस का, इसलिए आप सभी को दुआ करनी चाहिए कि जिससे वे ठीक हो जाएं और ये कोरोना की जंग को हरा के फिर से अपने घर आए और हम हमारा बहुत मनोरंजन करते हैं। इनकी बहुत अच्छी फिल्म है,
इसलिए आपको इनके लिए दुआएं करनी चाहिए। नेक्स्ट, मुकेश अंबानी के दुनिया के कौन से नंबर पर सबसे अमीर आदमी बने हैं? जो मुकेश अंबानी हैं, जो इंडिया के सबसे अमीर आदमी हैं, वह दुनिया में सबसे अमीर आदमियों में 7वें नंबर पे आते हैं। मुकेश अंबानी हैज़ बिकम द रिचेस्ट मैन ऑफ विच नंबर इन द वर्ल्ड? 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने साइट्रेन ग्रैंड प्रिक्स 2020 की रेस जीती? लुइस हैमिल्टन। जो साइट्रेन ग्रैंड प्रिक्स होती है, ये रेस, इस रेस में जो भी व्यक्ति जीत जाता है उसे बहुत अच्छा इनाम मिलता है और करोड़ों रुपए मिलते हैं। और इस जीत को जीतने वाला है लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट, किसने सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता है? एनटीपीसी लिमिटेड। जो एनटीपीसी लिमिटेड है, ये कंपनी है और इसने अभी सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार को जीता है। नेक्स्ट, पोलैंड देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो अब एक पोलैंड देश है और उनके राष्ट्रपति बने हैं नए एंड्रेज डूडा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप याद करेंगे। और यह है पोलैंड देश के नए राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा, जो अभी बने हैं पोलैंड के नए राष्ट्रपति। ये आपको याद करना है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पीछे वीडियो को पीछे जाके देख सकता है। मैंने सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझाए हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और लाइक बटन को भी दबा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालकॉम कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? 730 करोड़। जो क्वालकॉम कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म, मतलब ये क्वालकॉम कंपनी है, इसने जियो के प्लेटफॉर्म को दान दिए हैं 730 करोड़। मतलब जिससे भारत और अन्य देशों को यह नेट पहुंचा सके अच्छी स्पीड में, इसलिए क्वालकॉम कंपनी ने इसे 730 करोड़ रुपए दिए हैं। 730 करोड़ रुपए दिए हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2019 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा बना है? अमेरिका। जो वर्ष 2019 है उसमें भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक मतलब आपको पता ही होगा, अब अमेरिका और इंडिया में अच्छे हुए चल रहे हैं, इसलिए अमेरिका ने हमारी बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं और इसलिए वह हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवाद बिन हासन जामी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? जो अवाद बिन हसन जामी का भी निधन हो गया है और वह थे कार्टूनिस्ट, मतलब जो बच्चे कार्टून देखते हैं और यह कार्टून बनाते थे, अब इनका निधन हो गया है। ये बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल की बहुत डिफ़िकल्टी की वजह हो गई, क्योंकि ये बच्चे कार्टून देखे बिना रह नहीं सकते और अब इनका निधन हो गया। लेकिन इनका बेटा है जो वो अब वो संभालेगा और ये अब इनका निधन हो गया है। और ये थे अवाद बिन हासन जामी, जिनका निधन हुआ है। ये थे कार्टूनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा किस देश की असलाट राइफल रद्द और कारगिल मध्य प्रदेश में मनाई जाएगी? राइफल। जो
भारत की असलीट राइफल है उसकी उसकी गोलियां हैं जो मध्य प्रदेश और अरुणाचल में बनाई जाएंगी उसकी गोली। नहीं, assault rifles of which country is made in India in Arad and Chemical Madhya Pradesh, Israel। नेक्स्ट, नागदास संघवी का 100वां वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? लेखक। जो नागदास संघवी हैं का अभी पूरे 100 साल के हो गए थे। वह एक लेखक थे, उनका भी निधन हो गया है। तो अभी बहुत सारे लोगों का निधन हो गया है। एक तो ये नागदास संघवी, ये लेखक थे। और एक अवाद बिन हसन, ये कार्टूनिस्ट थे। और एक पोलैंड के राष्ट्रपति और एक सिंगापुर के प्रधानमंत्री का भी निधन हुआ अभी। नेक्स्ट, कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल ऑफिस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने रहने के अनुमान लगाए? जो भारत की अर्थव्यवस्था है, जो ये कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल ऑफिस है, इसने बताया गया है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था के प्रतिशत है, मतलब जो भारत कितने आगे बढ़ा है जो पिछले सालों से हैं, उसकी है 5.2%। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? इस मध्य प्रदेश ने अभी रोको टोको अभियान शुरू किया है। इसमें जो आदमी कोविड-19 केस में बाहर निकल रहे हैं उनको समझाया जाएगा और घर में रहने के लिए कहा जाएगा। इसलिए यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रोको टोको अभियान यह अभी मध्य प्रदेश में चालू किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने इन्फेंट्री को तेज करने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय किस कंपनी का अधिग्रहण कर सकता है? रेवन और स्पाइक फायरफ्लाई। जो भारतीय सेना है उसकी इन्फेंट्री को तेज करने के लिए रेवन और स्पाइक फायरफ्लाई ने एक कंपनी है उसने अधिग्रहण किया। मतलब उन्होंने हमारे इंडिया की सेना के लिए स्पीड बनाने के लिए रुपए दिए हैं और बहुत सारी बंदूकें और गोलियां दी हैं जिससे ट्रेनिंग अच्छी। और अब जैसे चाइना के साथ हमारा मतभेद हो रहे हैं, जिससे अगर कभी भी किसी भी देश के साथ हमारी लड़ाई हो जाए तो हमारा भारत उस लड़ाई में जीत जाए। इसलिए इसने रेवन एंड स्पाइक फायरफ्लाई ने इस कंपनी है, इसने डिफेंस मिनिस्टर से कहा है और कुछ दान दिया। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी TCS का जून तिमाही नेट प्रॉफिट कितने प्रतिशत कम हुआ? जो भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी है TCS, जो अब इसने बहुत 14% कम हुआ है। मतलब बहुत सारे लोगों ने इसे यूज़ करना बंद कर दिया है। नेक्स्ट, पिछले 5 महीनों में कितने लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के हेल्थ केयर सेवाओं का लाभ उठाया है? जो पिछले 5 महीना है उसमें आयुष्मान भारत योजना, इसमें यह एक योजना है जिसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और इसकी सेवाओं को 8.8 करोड़ भारतीयों ने यूज़ किया है। ये इसकी सारी डिटेल मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, किस सरकार ने स्वाभिमान अंचल में पहली बस सेवा शुरू की है? उड़ीसा। जो इसमें जो है हमारी माताएं और बहनों का किराया कम लिया जाएगा। और यह आंदोलन चला है उड़ीसा के ने, यह पुलिस है उड़ीसा
कि बसों में चलाया है। तो आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को डेली हिंदी और इंग्लिश करंट अफेयर जानने के लिए। और अगर किसी को एसएससी, रेलवेज एंड एक्सेट्रा के किस प्रीवियस पेपर चाहते हैं और समझना चाहते हैं वे, जिससे उन्हें अच्छी नॉलेज मिले, तो वह मुझे कमेंट में लिख के बताएं, तो मैं उनके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ये क्वेश्चन आपको सभी को अच्छी तरह याद करने हैं। इन क्वेश्चनों में से सबसे मैं कल एक क्वेश्चन पूछूंगा और उनका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो। थैंक यू very much. Have a nice day. You always happy. Stay safe. Stay home. Stay safe.